और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए खड़ी हूँ जो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है, झूठ के नुकसान। हम अक्सर सोचते हैं कि कभी कभी बोला गया छोटा सा झूठ किसी को चोट नहीं पहुँचाता या हमारे लिए चीज़ों को आसान कर देता है, लेकिन यह सच नहीं है। झूठ चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वह एक बीज की तरह होता है जो बड़ा होकर हमारे जीवन में नींव को कमजोर कर देता है। सबसे पहला और बड़ा नुकसान है विश्वास की कमी। रिश्ते विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप उस विश्वास को तोड़ देते हैं। एक बार विश्वास टूट जाने पर उसे पाना लगभग असंभव हो जाता है। लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और आप अकेले पड़ जाते हैं। दूसरा नुकसान है मानसिक तनाव। सच बोलने के लिए आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे निरंतर तनाव और चिंता पैदा होता है। झूठ पकड़े जाने का डर हमेशा बना रहता है, जिससे शांति और सुकून छीन जाता है। तीसरा नुकसान है आपकी अपनी गरिमा और आत्मसम्मान में कमी। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप अपने नज़रों में गिर जाते हैं। आप जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, जिससे अपराध बोध होता है। चौथा, झूठ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपका झूठ किसी को गलत जानकारी दे सकता है, जिससे वे गलत निर्णय ले सकते हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पांचवा, झूठ समाज और देश के लिए भी घातक है। जब झूठ शिक्षा, व्यापार, राजनीति और न्याय व्यवस्था में प्रवेश कर जाता है, तब अन्याय, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था प्रवेश कर जाता है। यदि हर व्यक्ति झूठ बोलने लगे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। छठवां और अत्यंत महत्वपूर्ण नुकसान यह है कि झूठ हमें सही और गलत के बीच अंतर करना भूलने पर मजबूर कर देता है। यह धीरे धीरे झूठ हमारी आदत बन जाती है और हम सत्य से दूर होते चले जाते हैं। यह हमारे नैतिक मूल्यों को खोखला कर देता है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि सच्चा और अहिंसा ही मानव जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। अंत में मैं यही कहूँगी कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम सच के रास्ते पर चलेंगे और झूठ से होने वाले नुकसानों से बचेंगे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।